बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो शेक। मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या ऐड करते हैं जिससे उनका मैंगो शेक बहुत ही ज्यादा क्रीमी फ्लफी बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और जबकि हम घर में वही बिल्कुल चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही सब कुछ हम ऐड करते हैं, लेकिन हमारा जो मैंगो शेक होता है उसमें वो टेस्ट वो फ्लेवर क्यों नहीं आता है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो देखने के बाद जब भी आप अपने घर में मैंगो शेक बनाएंगे तो आपका मैंगो शेक सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट से ज्यादा क्रीमी और ज्यादा फ्लफी बनकर तैयार होगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो को आप ध्यान से देखा करें, गौर से देखा करें, पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। देर ना करते हुए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजन के ताजा मैंने मैंगो लिए हैं। अब यहाँ पर अहम बात, जब भी आपने मैंगो खरीदने के लिए जाना है तो एक तो आपने दबा हुआ नहीं लेना है, खराब मैंगो नहीं लेना है, कच्चा मैंगो नहीं लेना है। और आपने छिलका उतारने से पहले बहुत अच्छे से खुले पानी के साथ 2-3 पानी के साथ आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंगो का सीजन है तो मैंगो की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आपके पास से मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज जल्दी से जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैंगो को छील लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कट करेंगे। जब तक हमारे मैंगो कट हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंगो की कटिंग आप जैसी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैंगो का सिर्फ पल्प चाहिए। मैंगो की ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको नहीं बताया है कि यहाँ पर मैंने कितने मैंगो लिए हैं। तो जितना आप शेक बनाना चाहते हैं उतने आप मैंगो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अदद मैंगो लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। अगर आप मैंगो सेव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कटिंग करने के बाद इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इनको सेव कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज करें और 2-3 महीने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। अभी तो सीजन है, लेकिन जब सीजन जाने वाला होता है तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बहुत ज्यादा क्रीमी फ्लफी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 प्याली क्रीम ऐड करेंगे। और अगर आपके घर पे बाजार वाली क्रीम नहीं है तो आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अगर आपके मैंगो बहुत ज्यादा मीठे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जब भी आपने ऐड करना है तो बॉयल करके अच्छे से आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने उसको ठंडा करके ऐड करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देख सकते हैं मैंगो शेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आप बर्फ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बर्फ ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजे का ठंडा ठंडा दूध का शरबत। और इसके लिए ना तो दूध को आपको घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही ज्यादा आपको टाइम की जरूरत है, ना ही ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। और कम दूध से भी आपका ये शरबत इतना गाढ़ा बनकर तैयार होगा कि आप यकीन माने, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतने कम दूध से इतना गाढ़ा शरबत भी बन सकता है और इतना ज्यादा टेस्टी। और जब आप अपने घर वालों के लिए बनाएंगे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आप यकीन माने वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या ऐड किया है जिससे शरबत इतना ज्यादा गाढ़ा और इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप हमें जरूर बताएं। रबड़ी दूध से भी ज्यादा गाढ़ा दूध का शरबत बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ठंडा ठंडा दूध का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत से बाउल में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध की रेसिपी बना रही हूँ और इसको मैंने पहले अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसको मैंने ठंडा किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि चीनी का तो मैंने आपको नहीं बताया है कि यहाँ पर मैंने इसमें चीनी कितनी ऐड की है। तो चीनी जो है ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लाल शरबत का भी इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। और केवड़ा
वाटर ऐड करने से दूध वाला जो शरबत हम बनाते हैं इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास है तो जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तुक मलंगा ऐड करेंगे। ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तुक मलंगा 20 मिनट पहले आपने दूध का जब आपने शरबत बनाना हो तो 20 मिनट पहले आप इसको भिगो कर रख दें, बहुत जल्दी फूल जाता है। साथ ही हम इसमें लाल शरबत ऐड करेंगे। लाल शरबत जो भी आपके घर पर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब तक हमारा लाल शरबत मिक्स हो रहा है दूध में, तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, रबड़ी दूध से भी ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खोया ऐड किया है। अब आप कहेंगे कि अगर हम खोया ऐड नहीं करना चाहते हैं तो खोए की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बर्फी भी ऐड कर सकते हैं, आप कलाकंद भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तीनों मिठाइयों में से जो आप ऐड करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूध शरबत को और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, काजू, पिस्ता, जो आपके घर पर है, जो आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, दूध शरबत को और भी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा कलरफुल सा बनाने के लिए इसमें हम जेली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कम ज्यादा जेली आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आपने क्या करना है कि आपने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखकर आप ठंडा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ठंडा ठंडा दूध का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरे ठंडे ठंडे दूध के शरबत की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी मैंगो जूस की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। तो जी ऐसा नहीं है कि बस आपने आम जो है उनको कट करके मशीन में डाला और मैंगो जूस बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको समझने होंगे। कौन है जिसे मैंगो जूस पीना पसंद नहीं है। मैंगो जूस सबको पसंद होता है, बच्चों के बड़े सभी शौक से पीते हैं, लेकिन बच्चों का तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। और बच्चे तो बाजार से डिब्बे वाले तरह तरह के जूसेस लेकर आते हैं और घर में लाकर पीते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और कम सामान, कम टाइम, कम मेहनत से तैयार होने वाली रेसिपी, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। और बाजार के जो जूसेस होते हैं डिब्बे वाले, आपको नहीं पता होता कि वो कितने पुराने, और उसमें कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बस उन्होंने फ्लेवर कुछ ऐसे ऐड किए होते हैं जिससे ठंडा ठंडा पीने में हमें बहुत ही मजा आता है। और जब मेरी रेसिपी से आप मैंगो जूस घर पर बनाएंगे तो जिसको भी पिलाएंगे ना, यकीन माने ऐसा टेस्ट आएगा कि कोई पीकर बता नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है। क्योंकि मैंगो का सीजन है तो एक दफा ये रेसिपी बनाना तो बनता है। फ्रेंड्स जरूर से ट्राई कीजिएगा। जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सीजन के मीठे मीठे आम लिए हैं। तो बस आपके यहाँ जो भी बढ़िया वाला आम आता है, मीठा आता है, बस आपने वो ले लेना है। क्योंकि इस रेसिपी में मीठे आम का इस्तेमाल होगा, खट्टे आम का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर हम खट्टे आम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि उसमें एक टैंगी टैंगी सा फ्लेवर आता है जो हमने बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो बस सबसे पहले आम को मैंने बढ़िया सा धो लिया है, धो करके मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ऊपर का छिलका हटा देंगे। कोई हम इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई हम इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यकीन वाले पीने वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आपने घर में अपने हाथों से बनाया है। और जूस का जो कलर है ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप डार्क कलर वाला मैंगो लेंगे तो डार्क कलर आएगा, और अगर हल्के वाले कलर का मैंगो लेंगे तो हल्का कलर आएगा। ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी आसान सी कटिंग है जो मैंने की है। तो कटिंग आप जैसी दिल जाता है आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका जूस बनाना है। जब तक हमारा मैंगो कट हो रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंगो की जब आप कटिंग करेंगे तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, कोई भी मैंगो खराब या दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मैंगो की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे मैंगो यहीं पर हम जग में ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर आपने चेक कर लेना है। कभी ऐसा होता है आम बहुत ज्यादा मीठा होता है, अगर आपका आम बहुत ज्यादा मीठा है तो आपने क्या करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर कम मीठा है तो फिर आप अपनी मर्जी से चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, साथ ही हम
हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। तो बस यहीं पर आपने बर्फ ऐड करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग के दौरान जो बर्फ आप ऐड करते हैं तो जो यहाँ पर ठंडक आती है जूस में, वो बाद में जितनी भी आप बर्फ का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो फ्लेवर, वो जायका, वो ठंडक नहीं आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहीं पर आपने बर्फ का इस्तेमाल क्यों करना है। बहुत सारे जूसेस होते हैं, खासकर मैंगो जूस जब आप बनाते हैं तो वो जब भी मजा आएगा पीने में, अपना फ्लेवर टेस्ट वो जब भी देगा जब आप इसमें बहुत सारी ठंडक का इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसको बनाने का यही तरीका है कि बर्फ का इस्तेमाल आपने यहीं पर करना है। तो बस जो अहम बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंगो जूस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी मैंगो जूस बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। एक दफा जिसने इसको पी लिया ना तो आप यकीन मानो इसके दीवाने हो जाएंगे। बच्चे हों या बड़े, डेली आपसे डिमांड करेंगे कि हमें ये वाली ही ड्रिंक बनाकर पिलाएं। आप अपने लिए बनाएं या अपने घर वालों के लिए बनाएं या आप अपने मेहमानों को सर्व करें, क्योंकि आप इसे 2 से 3 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जिनको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कम टाइम कम मेहनत से आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, समर स्पेशल रेसिपी है, एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। समर स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। समर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिस्किट लिए हैं और आपने ये वाले ही लेने हैं, या आप अगर कोई और भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने चॉकलेट वाले लेने हैं और इसी कलर के लेने हैं। ब्रांड कोई सा भी हो, लेकिन आपने चॉकलेट फ्लेवर वाले ही लेने हैं, इसी से रेसिपी तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जग में ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें चॉकलेट भी ऐड करेंगे। चॉकलेट आप जो आपको पसंद है, जो फ्लेवर आपको पसंद है, किसी भी ब्रांड के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब दूध ऐड किया है। दूध को पहले आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है, लेकिन आपने गर्म ऐड नहीं करना, वरना आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। दूध को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए 1 कप इसमें वनीला फ्लेवर आइसक्रीम ऐड करूंगी। आप कोई सा फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच में चीनी ऐड करूंगी, आपकी मर्जी, अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब तक हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अब यहाँ पर सर्व करने से पहले आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, फ्रिज में रखकर, बर्फ के यहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने बिस्किट को अच्छे से पीस कर ऊपर ऐड किया है और इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला ड्रिंक जब आप किसी रेस्टोरेंट से पीने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है। तो रेस्टोरेंट से ज्यादा मजेदार, ज्यादा हेल्दी आप अपने घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।